हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। बेसिकली ये हमारा पार्ट टू है। ठीक है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट वन जाके देख सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी कैटेगरीज हैं और अराउंड 41 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो सबको अगर मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसका पार्ट वन बना रखा है। ये पार्ट टू है जो हम बनाएंगे रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के लिए। और हम रेस्ट ऑफ द कैटेगरी के बारे में जानेंगे कि 2025 का कट ऑफ उन कैटेगरीज का महाराष्ट्र डोमिसाइल के साथ साथ कौन से कॉलेज का कितना जा सकता है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि 2024 में फर्स्ट अलॉटमेंट और लास्ट अलॉटमेंट उस कैटेगरी में पर्टिकुलर कॉलेज में कितना गया था। ठीक है, हमने मॉप अप राउंड लिया है, तो कौन कौन कैटेगरी हम राउंड वन में, सॉरी, वीडियो के पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं। वो है ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वीजे, एसईबीसी। ये सारी कैटेगरी मैं पार्ट वन में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट वन जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NT1, NT2, NT3, D1 डिफेंस वन, डिफेंस टू एंड डिफेंस थ्री, एंड फिजिकली डिसेबल एंड MKB कैटेगरी। तो ये सारी कैटेगरी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो भाई जल्दी से, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रीफरेंस लिस्ट बनाऊं तो मैं आपको फ्री में प्रीफरेंस बना के दे सकता हूं। आप जाकर के मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरा पर्सनल टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे जा सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मतलब सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारे कॉलेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कॉलेज GMC ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। NT1 के लिए इसका जो फर्स्ट अलॉटमेंट था वो 21,092 था, और लास्ट अलॉटमेंट था 41,826। फर्स्ट अलॉटमेंट इज 21,000, अराउंड 22,000, एंड लास्ट अलॉटमेंट इज अराउंड 42,000। मतलब इस बार अगर आपका रैंक अराउंड अराउंड मैं बोलूंगा कि 42,500 के अराउंड है, तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई मिल सकता है, अगर आप NT1 कैटेगरी से आते हो तो। तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई, आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर गया है, बट क्लोजिंग लगभग लगभग दोनों की सेम है। GSMC की बात करें तो भाई साहब ये तो 13,000 पे ही क्लोज हो गया था। नायर मुंबई की बात करें तो ये 29,000 पे क्लोज हो गया था। और RGMC की बात करें तो ये 50,000 तक गया था। ओके, एंड सोलापुर की बात बोले तो 53,000 पे ये गया था। मिराज की बात बोले 68,000 पे गया था। दुले की बात बोले 88,000। मतलब जलगांव से अगर आप जलगांव में लेना चाहते हो 89,000 तक अगर आपका रैंक है, NT1 कैटेगरी से आते हो तो आपको मिल सकता है। मैं इस बार बोलूंगा 90K भी अगर आपका रैंक है, 91 भी है, तो आप जलगांव कंसीडर कर सकते हो, मिलने की बहुत संभावना है और चांसेस बढ़ानी है। आप चाहते हो कि भाई साहब एकदम मेरे को कुछ काम नहीं करना पड़े, आप एकदम प्रीफरेंस बना के दे दो, तो आप मेरे को जाके मैसेज करो, मैं आपको बना के दूंगा। ओके, मिला जुला के ये है कि अगर आप इस कैटेगरी से आते हो, आप देख लो 1,08,000 पे भी कॉलेज मिला है। ओके, आप यहां पे देखो 1,12,000 पे भी कॉलेज मिला है, 1,11,000 पे, मतलब ये NT1 कैटेगरी से अगर आप आते हो, आपका रैंक 1,15,000 है, 1,15,000 है, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपका रैंक 1,25,000 के अराउंड है तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए। NT1 कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको क्या पता कॉलेज मिल जाए, कोई एक सीट खाली हो और आपको लास्ट राउंड में मिल जाए, तो करनी चाहिए। 1,15,000, आई एश्योर यू आपको कॉलेज मिल जाएगा। 1,25,000 आपको काउंसलिंग करना चाहिए, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा NT2 कैटेगरी। ओके, अगेन आप देखोगे GMC मुंबई 21,000 पे ओपन हुआ और 16,000 पे ये क्लोज हो गया। तिलक 11,000 पे ये स्टार्ट हुआ और 17,000 पे ये लास्ट हो गया। GSMC की बात बोले 11,000 पे ये बंद होगा। नायर की बात बोले 20,000 बन गया। BGMC की बात बोले ये 99,000 पे, नहीं सॉरी 9,900 पे ये बंद हो गया। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो 50,000 क्रॉस करके गए, जैसे जलगांव की बात बोले, जैसे डुले का आ गया, वो भी होगा कहीं ना कहीं भाई। कॉपर काफी मशहूर कॉलेज, 19,000 पे ये बंद हुआ। रत्नागिरी 57 तक गया है। ठीक है,
और अगर हम नीचे जाए तो हम ये देखेंगे कि वसीम की बात बोले 60,000 तक ये गया है कॉलेज। ओके, मतलब ये कि अगर आप NT1 से हो तो आपको आराम से 1 लाख प्लस पे भी आपको रैंक पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप NT2 कैटेगरी से आते हो तो हम आपको ये बोल देंगे कि भाई साहब आपका रैंक अगर अराउंड अराउंड 65,000 के है या 67,000 के है, मतलब 67,000 के अराउंड है या 65,000 के अराउंड है, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको कॉलेज कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई एक उस कॉलेज में सीट मिल जाएगी। अगर आपका 75,000 रैंक है और आप पर्टिकुलर इस कैटेगरी से आते हो तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए, आपको एक सीट मिल सकती है इस कॉलेज में। ओके, एकदम काउंसलिंग करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें वो है NT3 कैटेगरी। इस कैटेगरी की बात करें, ग्रांट मेडिकल कॉलेज इस कैटेगरी के लिए 13,000 पे बंद हो गया था। ठीक है, अगर आप GSMC की बात करिए 6,000 पे बंद हो गया। ओके, कुछ कॉलेजेस है जैसे जलगांव की बात बोले ये 35,000 तक गया। अगर आप सिंधुदुर्ग की बात बोले तो ये 40,000 तक गया है। ठीक है, अगर हम बात करें गोंडाई की बात करें 41,000 तक ये कॉलेज गया है। अमरावती की बात बोले 45,000 तक किया गया है। और नेक्स्ट कॉलेज जो लास्ट कॉलेज है जलान के जस्ट नीचे आप देख रहे हो, यहां पे ये कॉलेज 59 तक गया है। बट हम आपको बोलेंगे अगर आपका रैंक 56,000 तक है, आप NT3 से आते हो, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। बट 62,000 के अराउंड अगर आपका रैंक है और आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे कॉलेज चाहिए, तो आप काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हो। कुछ नहीं होगा तो आपको काउंसलिंग का तजुर्बा होगा अगर आप NT3 कैटेगरी से आते हो तो। बाकी ये PDF चाहिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, आप ध्यान से इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। एंड अगर आपको खुद से भी प्रेफरेंसेस बनाना है तो इस पूरे PDF को ध्यान से देख के अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अपने लिए प्रेफरेंसेस तैयार कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं करूं तो आपके लिए मैं भी पिक कर दूंगा तैयार। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की बात बोले D1 कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी। इसका जो डेटा हमारे पास है वो लास्ट का है, लास्ट कितने पे अलॉट हुआ था। ओके, अगर आप देखोगे GMC मुंबई 26,000, तिलक 20,000, GSMC 9,000। ओके, कुछ कॉलेज है जैसे डुले की बात बोले बी हायर MC डुले 62,000। ओके, एंड अगर हम बात बोले तो आपको 80,000 पे भी कॉलेज देखने को यहाँ मिल रही है। ओके, 84,000 पे भी कॉलेज देखने को आपको मिल रहा है। अमरनाथ 84,000। ओके, 89,000 पे अमरावती भी देखने को मिल रहा है। ओके, एंड अगर हम आपकी मतलब मिला जुला के सिंपल बात है कि आपको 93 पे भी कॉलेज देखने मिल रहा है। मतलब ये हम आपको कहेंगे कि 95,000 तक अगर आपका रैंक है, आप डिफेंस वन कैटेगरी से आते हो, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, देन आपको डेफिनेटली एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज में यहां मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 1,05,000 के अराउंड है तो आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ नहीं होगा तो काउंसलिंग का तजुर्बा होगा, ताकि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अगले साल के लिए पता रहे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट D1 कैटेगरी। कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। आप ध्यान से सारे कॉलेजेस के ये देखो, बस क्या बोलते हैं उसको, लास्ट रैंक देखो कि कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, क्योंकि आपको अपना रैंक पता है। ओके, कॉपर देखो 29,000, मतलब ये कि भाई अगर 30,000 आपका रैंक है तो आप कॉपर तो कंसीडर कर ही सकते हो खुद के लिए। अगर आपका रैंक 50,000 है तो कोल्हापुर कंसीडर कर सकते हो, उसके ऊपर उसके बाकी नीचे का कॉलेज कंसीडर कर सकते हो अपने आसपास देख करके, लाइक आपसे कॉलेज की कितनी दूरी है, आपको दूर कॉलेज चाहिए आपको पास कॉलेज चाहिए, इस हिसाब से। नेक्स्ट अगर कैटेगरी की बात बोले D2 कैटेगरी की बात बोले तो आप देख सकते हो ग्रांट मेडिकल कॉलेज इस कैटेगरी के लिए 31 पे लास्ट अलॉटमेंट हुई थी। ओके, नेक्स्ट तिलक MC की बात बोले 13,000। और BGMC अगेन बहुत हाई कट ऑफ कॉलेज है ये, 8,426 पे ये बंद हुआ D2 कैटेगरी के लिए। ठीक है, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं, आप देखोगे कि कॉलेज 1,15,000 पे भी गए, 1,19,000 भी गए, 1,38,000 भी गए हैं। ओके, मतलब 1,40,000 अगर आपका रैंक है, 1,40,000 आपका रैंक है, आपको डेफिनेटली महाराष्ट्र में कॉलेज मिल जाएगा अगर आप D2 कैटेगरी से हो।
ओके ओके, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र में। 1,50,000, 1,50,000 अगर आपका रैंक है तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, D3 की बात बोले, और आप ध्यान से अपने कैटेगरी के हिसाब से आप पूरा एकदम पूरा देख लेना, कहा क्या है, कौन से कॉलेज कितने मिल रहा है। बात करते हैं D3 कैटेगरी के बारे में। ग्रांट मेडिकल कॉलेज 10,000 पे ये बंद हो गया, इसके लिए बीजे 23,000, जीएसएमसी 8,000, तिलक 18,893। मतलब ये कि इस कैटेगरी से आप अगर आते हो और आपका रैंक अराउंड 10,000 के अंदर है, तो आप ग्रांट कंसीडर कर सकते हो भाई। आप जीएसएमसी मुंबई कंसीडर कर सकते हो। ओके, आपको ये कॉलेज मिल सकता है अगर आपका रैंक 10,000 के अंदर है और आप D3 कैटेगरी से अगर आप आते हो। ओके, फिर मैं बोलूंगा आपको कि यहाँ 72,000, 76,000, 98,000 पे भी कॉलेज मिले हैं, तो आपको स्टार्ट नहीं होना है भाई। अगर आपका रैंक 1,16,000 है तो भी आपको डरने की बात नहीं है। आप देखो, हिंगोली में कॉलेज मिला है, हिंगोली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंगोली, 1,16,000 ये कॉलेज मिला है। ओके, तो मैं आपको बोलूंगा 1,20,000 अगर आपका रैंक है, आपको काउंसलिंग को करना ही चाहिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा यार, आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी महाराष्ट्र में। अगर आप D3 कैटेगरी से आते हो, डिफेंस कैटेगरी 3 से अगर आप आते हो, तो 1,30,000 रैंक है आपका, 1,30,000, तो आपको स्टार्ट नहीं होना है, को टेंशन नहीं लेने का है, काउंसलिंग करने का है, सारा प्रोसेस पता चलेगा। हो सके किस्मत बहुत अच्छी रही और अच्छी भी रही तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं, लास्ट अलॉटमेंट 1,16,000, मतलब 1,16,000 पे इस कैटेगरी के लिए हुआ था। अब बात करें, अगर हम फिजिकली डिसेबल पर्सन की बात करें, अगर हम इस कैटेगरी को ध्यान से देखें, उससे पहले एमकेबी कर दूं क्या? हाँ चलो, एमकेबी कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारा कॉलेज के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कैटेगरी, बहुत सारे कॉलेज में इसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है। जैसे आप ग्रांट देख लो तो 18,000, बीजीएमसी बात करें 18,000, वीएमएमसी की बात करें 45,000, एंड जीएमसी मिराज 33,000, कोल्हापुर 84,000, 88,000, 80,000, क्योंकि यहाँ पे सीट्स कम रहती है और कैंडिडेट भी कम रहते हैं इस कैटेगरी के अराउंड। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका आसपास है इधर ऐसा ऐसा कुछ रैंक है, अगर आप और इस कैटेगरी से अगर आप आते हो, तो आप सारा कॉलेज डाल देना यार, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, MKB अगर कैटेगरी से आप हो तो। एंड नेक्स्ट, लास्ट, फिजिकली डिसेबल पर्सन की बात करें, जीएमसी ग्रांट मुंबई की अगर मैं बात करूं, तो ये मिला था, देखो, 8,89,042 पे ये कॉलेज मिला था, ग्रांट मेडिकल कॉलेज। ये लास्ट अलॉटमेंट है फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए। ओके, तिलक की बात बोले तो आप देख सकते हो 10,26,845, जीएसएमसी 8,62,000, नायर 13,000। मिला जुला के मैं आपको बताऊं एक बात, आप अगर क्वालिफाइड हो, नीट क्वालिफाइड हो, आपका रैंक 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, इवन 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 14 लाख, 14 लाख, अब डिपेंड्स अपॉन ना कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं। जैसे इस साल की अगर मैं बात करूं, तो मैं ये बताऊं आपको, जनरल कैटेगरी में अगर क्वालिफाइड नहीं भी हो तो आपका रैंक 12 लाख है। ठीक है, तो डिपेंड्स क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफाइड अगर आप हो, फिजिकल डिसेबल का क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स होता है वो अलग होता है। अगर वो मार्क्स के ऊपर हो, आपका रैंक 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, मैं बोलूंगा क्वालिफाइड हो भाई साहब, सारा कॉलेज डाल देना। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है और आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा से जाना, वहां तो डेफिनेटली मिल जाएगा आपको कोई ना कोई कॉलेज, तो और बेटर कॉलेज मिल जाएगा आपको। तो महाराष्ट्र से भी ट्राई कर सकते हो आप ऑल इंडिया कोटा से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो। और 12 लाख, 13 लाख, अगर आप 14 लाख भी अगर आपका रैंक है, 14 लाख भी अगर आपका रैंक है उसके अंदर है, तो मिल ही जाएगा। 14 लाख तक भी है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि हम आपकी काउंसलिंग भी करें, 1 to 1 आपसे बात करें, एकदम आपके साथ लगे रहे, आपके सारे डाउट को क्लियर करें, तो हमारी एक बहुत नॉमिनल सी फीस है, बहुत मतलब अंडर 500 फीस है हमारी। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लूंगा, एंड हम आपकी साइड आउट सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू योर काउंसलिंग। तो बहुत नॉमिनल फीस है। अभी तो लाइक मैंने देखे 25,000, 30,000 पे भी लोग करते हैं, बट वी जस्ट की हेल्प हो जाए and बच्चों को इधर उधर भागना ना पड़े, बहुत सारे पैसे ना देना पड़े, जस्ट 500, एंड हम आपकी काउंसलिंग कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग। एंड ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो एक बनता है भाई। चलो।